Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian geography. It means that Bhartiya Bhugol. So if you have to come this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोस तक हमारी जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड वीडियोस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारतीय भूगोल। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एसएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं, और भी अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी की तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एसएससी से रिलेटेड जीके जीएस की जो पिछली वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोज़ की लिंक भी शेयर किया, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ये ना सोचें कि बहुत पुराना प्रश्न है। जीके तो जो है वो रिपीट होता रहता है, क्योंकि जीके अनलिमिटेड है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को उठाकर एग्जाम में दे दिया जाता है। तो एसएससी सीजीएल 2002 में ये प्रश्न आया था कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। सदा हरित है, मतलब सदा हरा भरा रहने वाला, अल्पाइन है, सवाना है, या फिर पर्णपाती है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सदा हरित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो सदा हरित है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। अगला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी पर, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार पर, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला पर, ऑप्शन डी शिलोंग पठार पर। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया है ये प्रश्न। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो वो है मध्य प्रदेश है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों के संयोजन है? एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है दक्षिण सौराष्ट्र, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ये एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो मतलब ऑल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर इसमें किसी एग्जाम का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये ऑल एग्जाम के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी मानसून वन, ऑप्शन सी अल्पाइन वन, ऑप्शन डी एवरग्रीन वन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में आया प्रश्न है। पतझड़ वन, सुंदर वन, मानसून वन या वर्षा वन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुंदर वन। की गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए तटीय मैदान, ऑप्शन बी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी उत्तर का विशाल मैदान, ऑप्शन डी है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? एसएससी संयुक्त स्नातक टियर 1 में परीक्षा में 2014 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी
कोणधारी वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। अगला प्रश्न है, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। मतलब उष्णकटिबंधीय वनों ने और शीतोष्णकटिबंधीय वनों ने भारत में क्या योगदान, मतलब वन का क्या योगदान रहा है। एसएससी CHSL परीक्षा 2016 में आया है ये प्रश्न। 90% व 10%, 93% व 7%, 95% व 5%, 97% व 3%। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय का जो है 93% और शीतोष्णकटिबंधीय का 7% होगा। सो बी इज द राइट आंसर। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? एसएससी MTS मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। सो कांटेदार झाड़ियाँ, सबाना, पतझड़ वन या वर्षा वन। तो भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सो वो है पतझड़ वन, सबसे प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। के निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? सो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है या उत्पादित करता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी ओडिशा। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक जो है वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ऑप्शन ए है शीशम, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरी। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं? सो वो कहते हैं सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, देश में या देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? एसएससी MTS परीक्षा 2014 में आया ये प्रश्न। तो ऑप्शन ए है उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी आर्द्र मानसूनी वन, ऑप्शन सी उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी पर्वतीय वन। सो राइट आंसर होगा इसका उष्णार्ध पतझड़ वन। मतलब देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जा रहे हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन समझिएगा पहले, उसके बाद इसके ऑप्शन देखते हैं। आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, पर्वतीय वन या उष्णार्ध सदाबहार वन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उष्णार्ध सदाबहार वन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NDA परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। एसएससी MTS परीक्षा यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वाली मतलब औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णार्ध सदाबहार वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी उष्णार्ध पतझड़ वन, ऑप्शन डी मरुस्थलीय वन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उष्णार्ध पतझड़ वन। मतलब देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में उष्णार्ध पतझड़ वन वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर मरुस्थलीय वन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जहां 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र है, वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? मरुस्थलीय
वन पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक आपके कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, असम की पहाड़ियों में या शिवालिक की पहाड़ियों में। सो राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे कहते हैं, के चर्चित होने का कारण है, मतलब क्यों चर्चा में है ये साइलेंट वैली? वैली यानी होती है घाटी। ऑप्शन ए, अधिक जल संचयन, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल को संचय करके रखती है। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना। तो अगला राइट आंसर क्या होगा? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर पश्चिम बंगाल में भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए है शोला वन, ऑप्शन बी मानसूनी वन, ऑप्शन सी पतझड़ वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन। सो ये थी हमारी 24 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।